ये शून्य कोण समझ गया, न्यून कोण समझ गया मेरे भाई, समकोण समझ गया, अधिक कोण समझ गया, ऋजु कोण समझ गया, बृहत कोण समझ गया, संपूर्ण कोण नहीं बताए हैं, संपूर्ण कोण बता दिए 360 वाला। संपूरक कोण और पूरक कोण क्या है, देखो संपूरक कोण क्या होता है, कैसे आप। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉलिटेक्निक, ITI, इन सारे कंपटीशन के लिए भी और सारे ये क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमेशा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेट करके देता है या डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से समझना है। आपके पीछे ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है, कोण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानना होगा। हो सकता है कि आप 2-4 जानते हो सकता है 5 जानते हो सकता है नहीं जानते हो, या हो सकता है जितना मैं बताने वाला हूँ सारे का सारे बारे में आपको बहुत बढ़िया से ज्ञात होगा। लेकिन फिर भी मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो हो सकता है कि लाइफ में आप कभी ना भूलें। चलिए इस टॉपिक को खूब बढ़िया से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है कोण क्या है। तो कोण तो सबसे बड़ी चीज है कि कोण है क्या, तो मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से आप डील कर सकते हैं कि अगर 2 किरणें हैं, यहाँ पे एक किरण है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ एक और किरण हम ले लेते हैं, 2 किरण इसमें हो गया है और दोनों किरण अगर घूमता है, एक किरण स्थिर है और दूसरा किरण घूमे, देख रहे हैं आप, एक किरण अगर स्थिर है और दूसरा किरण इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, तो दोनों किरणों के बीच में जो परिमाप बन रहा है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, चलो एक लाइन सीधा है, एक लाइन आपको सीधा दिखाई दे रहा है, एक किरण सीधा है और दूसरी किरण इसके ऊपर अगर घूमती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है घूमती है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो परिमाप बनता है, दोनों के बीच में जो परिमाप बन रहा है यहाँ पे, इसी को हम कोण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक किरण है और दूसरी किरण उसके ऊपर अगर घूमती है इधर से उधर, तो दोनों के बीच में जो परिमाप लिया जाता है, जो मापा जाता है उसके मध्य में, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कोण। अंग्रेजी में कहा जाता है एंगल, समझ रहे ना। तो फिर से समझ लीजिए, एक किरण है, उसके ऊपर दूसरी किरण अगर मूव कर रही है, घूम रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, उसके जो बीच का जो परिमाप होता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। कोण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, इस कोण के बारे में देखिए इतने प्रकार हैं, 9 प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। एक होता है शून्य कोण, इसके बारे में खूब बढ़िया से हम डील करेंगे ताकि आप भूलिएगा नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक हो गया शून्य कोण, रिकॉर्डिंग देख रही है मेरे भाई, ठीक ठीक ही चल रही है, चलिए। एक हो गया शून्य कोण, ये शून्य कोण है, ठीक है। एक होता है न्यून कोण, इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल, इसका होता है जीरो एंगल। ये होता है समकोण, ये होता है राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल और पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो 9 एंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लगभग सारे के सारे हैं इसमें, ठीक है। इसके बारे में एक एक कर मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको डील करने वाला हूँ, ताकि आपका एक जगह भी इसमें क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा कि सर ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। सारा का सारा बढ़िया तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो पढ़ा सकते हैं, और स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें हम लोग समझते हैं इस पे, ठीक है। ये क्या, सबसे पहला था शून्य एंगल, ठीक है, देख लो फिर से दिखा देते हैं। सबसे पहले था शून्य कोण, ठीक है, जीरो एंगल था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये चांद आपका दिख रहा है मेरे भाई। अब इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक रेखा है और यहाँ कहिए कि यहाँ पे कोई किरण है और एक दूसरी किरण है जो ये मूव कर सकती है, दूसरी किरण मूव कर सकती है। तो एक किरण के ऊपर दूसरी किरण जब मूव करती है इस तरीके से, अगर दोनों एक दूसरे के तल पे हो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक किरण के ऊपर दूसरी किरण उसी के तल पे हो, उसके समानांतर हो, उसी के तल पे हो, ठीक है, तो उसके बीच में जो कोण बनता है 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार के कोण को हम शून्य एंगल कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं, 0 एंगल कहा जाता है। एक रेखा है और दूसरी रेखा उसी के तल पे स्थित है, ठीक है, तो उसके बीच का परिमाप कितना होता है, बीच का परिमाप 0 होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शून्य एंगल। अब दूसरा पहले समझ लीजिए, ये इसको कहता है समकोण एंगल। तो ये क्षैतिजता है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, मतलब सीधा है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है,
दोनों के बीच में 90 का कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण, राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, राइट एंगल कहा जाता है। ये हो गया शून्य एंगल, और ये हो गया इन दोनों के बीच में कितना बना? एकदम 90 डिग्री कोण बना, तो उसको कहते हैं समकोण, राइट एंगल आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा भी कम हो, 0 से ज्यादा हो, 90 से कम हो, कहीं पर भी रखो। देखो यहाँ पे घूम रहा है, तो ये 90, यहाँ 90 है, 90 से कम करिए, चाहे 0 से ज्यादा, 0 पे नहीं होना चाहिए, 0 तो 0 एंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा कुछ ही समकोण में 90 डिग्री, और इसके बीच में कहीं पर भी रखोगे तो उसको कहा जाता है न्यून कोण। क्या बोला जाता है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल इधर लिख देते हैं कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब ये 0 हुआ, ये समकोण हुआ, इसके बीच वाला जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई। अब इससे जो तुम आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आगे बढ़ेगा, मैंने 90 डिग्री से ये अधिक हो गया, 90 डिग्री से क्या हुआ? अधिक हो गया। तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अधिक कोण। इसके पहले मैंने तो दिखाया है कि 9 का 9 जो है उसमें से आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, परिभाषा अगर लिखना हो तो मेरी बात सुनकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 किरण है, एक पे एक हो तो 0 एंगल, अगर एक क्षैतिजता हो और दूसरा घूमे, और घूमने के बाद दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो समकोण। 0 और 90 के बीच में कोई कोण बने, मतलब 90 से कम, 0 से ज्यादा तो कहेंगे न्यून कोण, 90 से अधिक बने तो बोलेंगे अधिक कोण। जब यहाँ पे आप सीधा लाते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है, सीधा लाने के बाद यहाँ 180 डिग्री का कोण बन जाता है। इसका मतलब ये सीधा हुआ। तो जो 2 रेखाएं हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो बना हुआ कोण को हम लोग कहते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु, ऋजु, ऋजु कोण। साफ साफ लिख दें, ऋजु कोण, ऋजु कोण। इसको आप स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। ये सीधा है, एकदम सीधा होने के चलते इसको ऋजु कोण कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। अधिक कोण का परिभाषा दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि अगर अधिक ऋजु कोण और समकोण क्या था? 90 डिग्री। तो समकोण के बाद और अधिक कोण के पहले जो भी कोण बनता है उसको हम लोग क्या, सॉरी, ऋजु कोण के पहले जो भी कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। समकोण से अधिक, ऋजु कोण से कम, ठीक है, तो बनेंगे अधिक कोण। ये तो समझ गया मेरे भाई, इसको मिटाते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद आप अगर ये कंप्लीट यहां तक पहुंचता है, कंप्लीट अगर ये यहां तक पहुंचता है ऐसे, तो इसको कहेंगे संपूर्ण एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे भाई? संपूर्ण कोण। अच्छा है, अंग्रेजी में कह सकते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये 180 डिग्री नीचे भी बनेगा। आधा चांद ऊपर से है तो 180, नीचे से भी आधा चांद है तो 180, और 180 मिलकर कितना बना? 360। माने इधर भी बनेगा आपका 180 डिग्री, और ऊपर तो बन ही रहा है कितना? 180 डिग्री। तो टोटल, सॉरी, तो टोटल मिला के कितना डिग्री हुआ मेरे भाई? टोटल मिला के 180 प्लस 180, 360 डिग्री, 360। तो अगर आपसे पूछे कोई कि संपूर्ण कोण क्या है, ठीक है, तो संपूर्ण कोण क्या है मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा कंप्लीट एंगल है। माने आप 0 से चलकर पुनः 0 तक आते हैं, ठीक है, एक राउंड पूरा घूम जाते हैं तो संपूर्ण कोण का निर्माण होता है। कोई पूछे संपूर्ण कोण का कितना डिग्री होता है एंगल, तो आप कहिएगा 360। समकोण का कितना होता है तो कहिएगा 90। ऋजु कोण का कितना होता है? 180। ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें था कि 90 और 0 के बीच में न्यून कोण, और ये समकोण और ऋजु के बीच में था अधिक कोण। अब क्या हो गया कि इसके बीच में भी कोई एंगल हो सकता है। ये तो कंप्लीट हुआ तो संपूर्ण कोण हो गया। अगर इससे ज्यादा हो, ऋजु से ज्यादा हो, माने 180 से ज्यादा हो, और 360 से कम हो, तो उसको कहते हैं बृहद कोण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बृहद कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। इससे अधिक हो और 360 से कम हो, 180 से अधिक, 360 से कम। ठीक है, अब इसके बाद 2 और चीज बताए हुए हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए। इसमें ये शून्य कोण समझ गया, न्यून कोण समझ गया मेरे भाई, समकोण समझ गया, अधिक कोण समझ गया, ऋजु कोण समझ गया, बृहद कोण समझ गया। संपूर्ण कोण नहीं बताए हैं,
संपूर्ण कोण बता दिए 360 वाला। संपूरक कोण और पूरक कोण क्या है? देखो संपूरक कोण क्या होता है समझ लेते हैं। अगर दो कोण कोई भी हो और मान लो कोण ए है कोण बी है, कोण को बनाने का तरीका इसे होता है, ये सूचित करने का एक तरीका है ऐसे, ठीक है। कोण ए हो सकता है थोड़ा सा हमारा लिखने का तरीका ऐसे है, लेकिन कोण को ऐसे ही लिखा जाता है। तो कोण ए कोण बी, दो कोण है, दोनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं और दोनों कोण का जो 180 डिग्री होता है तो बोलेंगे कि ये संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक कोण है, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल बना। अगर दो कोणों का योग अगर हो जाता है 90 डिग्री तो कहेंगे कि ये एक दूसरे का पूरक है। यहाँ दोनों एक दूसरे का संपूरक है, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री है मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180, माने ये एक दूसरे का संपूरक में है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री अगर पूछा जाए कितना हुआ तो 180 डिग्री, ये एक दूसरे के संपूरक में है। लेकिन अगर 45-45 जोड़ दो, 45-45 तो कहा जाएगा ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब हुआ कि एक दूसरे को जोड़ेंगे तब हो जाएगा 90, और संपूरक का मतलब हुआ एक दूसरे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। फिर से देख लो एक बार मेरे भाई, यहाँ पे ये था शून्य कोण, शून्य पे था, इसके आगे जाएगा न्यून, पूरा अगर सीधा हो जाए तो हो जाएगा ये समकोण, इसके आगे गया अधिक कोण, फिर इस सीधा हो जाए ऋजु कोण, इससे अधिक होगा बृहत कोण, ये हो जाएगा संपूर्ण कोण। ये कंप्लीट हो गया। और दो कोणों का योग 180 संपूरक, और दो कोणों का योग अगर 90 होता है तो पूरक कोण कहा जाता है। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया से टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।